उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अफसरशाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों की लापरवाही से 104 वाटर टैंकर जो कि स्प्रिंकलर लगवाकर प्रदूषण को कम करने के लिए यूज किए जाने थे, आज वो सारे के सारे टैंकर धूल फांक रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बात बात पर फंड के लिए दिल्ली सरकार की ओर कटोरा लेकर हाथ फैलाने वाले दिल्ली नगर निगमों का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। अफसरशाही और निगम नेतृत्व की लापरवाही ने नगर निगम को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी है। मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जुड़ा है, जहां केंद्र सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिले करोड़ों रुपए से खरीदे गए पानी के टैंकर ड्राइवरों के अभाव में बीते 3 साल से जंग खा रहे हैं। खास बात यह है कि जब इन टैंकर्स की खरीदारी हुई तब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली के महापौर थे। प्राप्त सूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिली राशि में 2019 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 104 पानी के टैंकर खरीदे थे। इनकी क्षमता 3000 लीटर की है और इन्हें उत्तरी दिल्ली के सभी 104 वार्डों में सड़कों और चौड़ी गलियों में पानी के छिड़काव के लिए भेजा जाना था, ताकि शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। महिंद्रा कंपनी से इन टैंकर्स की खरीदारी करीब 11 करोड़ रुपए में की गई थी, लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर गाड़ियां नरेला जोन के एक वार्ड में स्थित गोदाम में खड़ी जंग खा रही हैं। खास बात है कि खरीदारी के दिन से ही इनमें से एक भी गाड़ी का एक दिन भी उपयोग नहीं हो पाया है और सभी गाड़ियां खड़ी खड़ी जंग खा रही हैं। इन सभी 104 टैंकर्स में स्प्रिंकलर्स लगवाए जाने थे, लेकिन 3 साल बाद भी इनमें से केवल 5 गाड़ियों पर ही स्प्रिंकलर्स लगाए जा सके हैं। यदि गाड़ियों की खरीदारी से पहले इस पैसे का योजना बनाकर उपयोग किया जाता तो जनता के खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स का यह करोड़ों रुपया बेकार नहीं जाता। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि नगर निगम में ड्राइवरों की कमी की वजह से इन टैंकरों का उपयोग नहीं हो पाया है। नगर निगम में पहले ही वर्तमान व्यवस्था के तहत ड्राइवरों की भारी कमी है। इन गाड़ियों को चलाने के लिए 104 ड्राइवरों की नियुक्ति की जानी थी, जो कि नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इनका प्रयोग प्रदूषण को कम करने में नहीं हो पाया है। पूरे मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि ये सरकारी पैसे की बर्बादी और बड़ी लापरवाही है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, वो हमेशा छल कपट करते हैं। जब वो आंदोलन पर उतारू होते हैं, जब वो स्ट्राइक पे जाते हैं, उसके बाद उन्हें बहला फुसला कर उनकी स्ट्राइक को ख़त्म करवा देते हैं। उनसे वायदे करते हैं, रिटर्न में वायदे करते हैं, लिखित वायदे करने के बाद भी उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा कर्मचारियों को फिर आंदोलन पे उतारू होना पड़ता है और हड़ताल पे जाना पड़ता है। लेकिन इनकी कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और इन्होंने इसी तरह का तमाशा बना रखा है और कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को बहलाने फुसलाने की राजनीति करते हैं। इन्होंने निगम को दिवालेपन के कगार पे खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों के पास पैसे नहीं हैं, उनका वेतन देने के लिए निगम पे पैसे नहीं है। कर्मचारियों के लिए उनके बेनिफिट्स है, उनका एरियर है, उनका कैश लीव का पैसा है, उनका और पैसा, उनका मेडिकल का पैसा है और तो और उनके प्रोविडेंट का फंड तक का पैसा। कोई कर्मचारी रिटायर होता है, उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा और जो उसके ग्रेचुइटी का पैसा है वो तक ये लोग समय पे नहीं देते हैं। बुरी हालत है। इस वजह से निगम के कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ता है। तंगी है टैंकर सर, उत्तरी दिल्ली में 104 टैंकरों की खरीदारी का मामला सामने आया है। 3 साल हो गए हैं, 1 इंच गाड़ियां नहीं चली हैं, कोई उपयोग नहीं हुआ है, क्या कहें? नहीं, 104 टैंकर जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 2-3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोई 11 करोड़ रुपए में इन्होंने 104 टैंकर खरीदे थे। वो नरेला स्थित किसी गोदाम के अंदर, किसी वार्ड के गोदाम के अंदर खड़े हुए हैं और केवल इसलिए खड़े हुए क्योंकि इनके पास ड्राइवर नहीं थे। और 3 साल में अब वो टैंकर जो है वो कंडम हो गए हैं। उनके ऊपर जो वो लगनी थी स्प्रिंकलर वो उसकी स्प्रिंकलर की वो लगनी थी, वो नहीं लगा पाई है। ये इनका सारे का सारा सिस्टम फेलियर है और उन गाड़ियों में जंग लग गया है। और वो जो गाड़ियाँ खरीदी थी अब तो उसकी वारंटी भी ख़त्म हो गई होगी और ये भी भरोसा नहीं है कि उनकी गाड़ियों के टायर भी हैं या नहीं है, वो भी निकाल के कहीं बेच तो नहीं खाया। तो वो इन्होंने लगभग पूरा 11 करोड़ रुपए के 104 टैंकर अपनी अव्यवस्था को देखते हुए निगम के अंदर जो है एक स्वच्छ भारत अभियान चलाने की बात करते हैं। इतना भ्रष्टाचार निगम के अंदर है, वो 104 के 104 टैंकर जंग खा रहे हैं, बुरी हालत में हैं।
और उसके लिए किसकी जवाबदेही होगी जो 11 करोड़ रुपया सीधा सीधा जनता का बर्बाद हुआ? उसके लिए किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नगर निगम में बैठी हुई है, सफाई के लिए बहुत लंबे चौड़े वायदे करते हैं दिल्ली की जनता से, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत यह है कि जो पैसा इन्हें मिला, जिससे इन्होंने टैंकर खरीदे, यह उसका भी सदुपयोग 104 वार्डों में वो टैंकर जाने थे, केवल 2-3 वार्डों में, वो भी जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके 2-3 वार्डों के अलावा 100 वार्डों में लगभग कोई टैंकर नहीं गया, और वो जंग खा रहे हैं और वो बिल्कुल कंडम हो चुके हैं। और इस मामले में महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा, नहीं, जैसे ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए कह दिया। अब बहुत जल्दी ही ये टैंकर तैयार होकर हर वार्ड में जाएंगे। इसकी अभी तक सूचना निगम पार्षदों तक को डिपार्टमेंट ने नहीं दी है, इस पे क्या है? नहीं, इसमें देखो डिपार्टमेंटल काम है, तो अगर जब वार्ड में जाएंगे या जोनों में जाएंगे ऑटोमेटिक ही निगम पार्षदों को पता चल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ने अपना काम करना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें पार्षदों की कोई ज़रूरत है। जब अलॉट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक पार्षदों के पास चले जाएंगे। दूसरी ओर विपक्ष के नेता विकास गोयल ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का ही एक उदाहरण है। आपको पैसे मिले स्वच्छ भारत मिशन से, आपने वो टैंकर खरीदे क्योंकि आपको उसमें कमीशन खाना था, जबको वास्तविकता आपको ही पता थी आपका ड्राइवर नहीं है। वास्तविकता आपको पता थी कि जो पहले से आपके पास गाड़ियाँ हैं वो चलाने के लिए भी ड्राइवर नहीं है। तो आपको पहले गाड़ी खरीदनी थी तो साथ में ड्राइवर भी रखते, ड्राइवर की वैकेंसी निकालते, या कॉन्टैक्ट पे रखते, या परमानेंट रखते। तो अगर आपको गाड़ी खरीद के चलानी थी तो ड्राइवर तो रखने चाहिए, बिना ड्राइवर के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना कि वो जो 104 टैंकर इन्होंने खरीदे सिर्फ अपने कमीशन के लालच में और अपनी जेब भरने के लिए खरीदे। आज तक उनका यूज हुआ नहीं। आप वहाँ पर जाकर देखोगे तो उनके टायर निकले हुए हैं, टायर ख़त्म हो चुके, मतलब घोंसले बना रखे हैं चिड़ियाँ, उन्हें सांप बिच्छुओं ने उसमें घोंसले बना लिए हैं। आप कह ही नहीं सकते नई गाड़ी है जो कोई चली ही नहीं। तो ये पैसे की बर्बादी है, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे को जो बर्बाद कर रहे हैं। 15 साल से यही काम ये कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता अच्छी से जागरूक हो चुकी है।